volume of a sphere whose radius is 7 centimeter. The volume of a sphere is equal to 4 by 3 pi r cube है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 4 by 3 22 upon 7 into 7 into 7 into 7, इसको कैंसिल कीजिए तो फिर ये 88 into 49 अपॉन 3। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4312 आएगा अपॉन 3, और फिर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3 4 जा 12, फिर 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। रेडियस इज 0.63 मीटर। 4 upon 3 into 22 upon 7 into 0.63 into 0.63 into 0.63, 7 1 जा 0, 3 1 जा, तो इसको हम लोगों को 488 इंटू 0.03 into 0.63 into 0.63. So this is equal to, if we multiply all these things, then we will get 1.0478 मीटर क्यूब। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों इसी में। Now let us take सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो find the amount of water displayed by a solid spherical ball of a diameter। देखिए बच्चों, हमको यहाँ पे the amount of water displayed by a solid spherical ball, spherical ball है, means it is nothing but volume of sphere आएगा। So it is 4 by 3 pi r cube। So 4 by 3 pi का मतलब है बच्चों 22/7। ये डायमीटर दिए तो रेडियस इसके हाफ होती है 14 into 14 into 14, 7 2s are. So if we multiply this all these things, then we can get बच्चों, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे our answer should be 11,498.67 मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट का हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ चेंज हो जाएगा बच्चों से। यहाँ रेडियस क्या, डायमीटर
जो है 0.21, तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 0.21 अपॉन 2 इंटू 0.21 अपॉन 2 इंटू 0.21 अपॉन 2, तो 7 वन जा 11 जा, यहाँ पे ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0.01, तो क्या रहा बच्चों 11 इंटू 0.01 इंटू 0.21 इंटू 0.21, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो इट शुड कम 0.004851 मीटर क्यूब, ये ऐसा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, the diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter, एक मेटेलिक बॉल whose shape is spherical. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? देखिए बच्चों, हम लोगों को डेंसिटी दिया है और मास, व्हाट इज द मास, मास कैसे निकालेंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू 4/3 r pi r cube. So 4/3 into 22/7। देखिए ये जो दिया है बच्चों, ये डायमीटर दिया है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस बनेगा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो 7 वन जा 7 टू जा 20, 0.1, सो देखिए बच्चों 88 इंटू यह 0.1, तो 2.1 इंटू 2.1, तो देखिए बच्चों इसको if you multiply that, so it will come 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये वॉल्यूम आ गया, सॉरी ओके ये वॉल्यूम आ गया बच्चों। अभी हम लोगों को क्या करना है, मास निकालना। ओके, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी 8.9 पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमारे पास इतना है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोगों को 38.808 इंटू 8.9 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल कम बच्चों 345.39 ग्राम आएगा। So in this way we can calculate. Diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? अभी देखिए बच्चों, मून और अर्थ के डायमीटर में रिलेशन दिया है, तो क्या है यहां पर, the diameter of moon d1 बोलेंगे, let diameter of the moon d1 बोलेंगे and diameter of the moon and earth d2। ओके, तो रिलेशन हमें क्या दिया है बच्चों, डायमीटर ऑफ मून d1
is 1/4 the diameter of Earth. तो D1 is equal to 1/4 D2 हम लोग बोल सकते हैं. So therefore radius of the moon D1 upon 2 radius of the earth. इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगी? The radius of the moon is equal to D1 upon 2 और D1 upon 2 D1 के बदले में हम लोग इसको देखिए D1 के बदले में 1/4 D2 लिख सकते हैं. 1/4 into D2 upon 2. सॉरी, ये देखिए बच्चों यहाँ पे रेडियस ऑफ द मून इज D1 अपॉन D2 D1 अपॉन 2 है और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेडियस. इसी को हम लोगों को क्या करना है बच्चों? सॉरी, D2 की लैंग्वेज में हम लोग क्या करेंगे? मून का रेडियस लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू D1 की वैल्यू ये है बच्चों, तो ये 1/2 इंटू D1 ऐसा लिख सकते हैं इसको. तो 1/2 इंटू D1 बोले तो 1/4 D2. दैट मीन्स D2 अपॉन 8 हो जाएगा, राइट. और रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू D2 अपॉन 2 आएगा. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ द अर्थ 4/3 pi D2 upon 2 into D2 upon 2 into D2 upon 2. राइट. इसको V1 बोल दीजिए. वॉल्यूम ऑफ द मून, it is equal to 4/3 pi into D2 upon 8 into D2 upon 8 into D2 upon 8. इसको V2 बोलेंगे. अभी हम लोगों को क्या करना है बच्चों? V1 अपॉन V2 निकालेंगे. V1 अपॉन V2, ये दोनों का रेशियो लेना है बच्चों. इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2. तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा. 4/3 5 4/3, ये D2 कैंसिल हो जाएगा. ये D2 ये D2 ये D2 ये D2. अभी 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन 8 अपॉन दिस इज 1 upon 8 into 1 upon 8 into 1 upon 8. तो ये 1 upon 8 कैंसिल हो जाएगा बच्चों. तो 1 upon 64, 1 into 64 upon 1 आएगा. तो V1 upon V2 is equal to 64 upon 1. So what fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? ऐसा क्वेश्चन है. So we can say that V2 is equal to, V2 means volume of moon is equal to 1 upon 64. ये 64 को इधर ले लो, V1. So we can say that volume of the moon
is 1/64 of the volume of earth। इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So let us take question number 5 also. How many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter can hold? देखिए हेमिस्फेरिकल बाउल के हम लोगों को कैपेसिटी निकालना है बच्चों। तो कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे और उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल is equal to 2/3 pi r cube आएगा बच्चों, right? 2/3 pi r cube. So this is 2/3 into 22/7 into, देखिए बच्चों इसकी डायमीटर जो है 10.5, so 10.5/2 into 10.5/2, क्योंकि रेडियस हो जाएगी 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको तो 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 5 जा 15, 2 कैंसल, 2, तो ये आएगा बच्चों 0.25 इंटू 11, ये 11 है, इंटू 10.5 इंटू 10.5। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इट विल कम 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सो quantity of milk that hemispherical bowl can hold is equal to 303.1875 upon 1000 आएगा। So it will be, 3 जीरो को कैंसिल करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आएगा बच्चों इधर का। So 0.303 liters approximately। तो ये आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick है। The inner radius is 1 meter. Then find the volume of the iron sheet used to make the tank। देखिए हेमिस्फेरिकल टैंक है, देखिए हेमिस्फेरिकल टैंक ऐसा होता है, ये हेमिस्फेरिकल टैंक है। इसमें क्या दिया है देखिए बच्चों, आयरन शीट का यहाँ पे थिकनेस दिया है, आयरन शीट का थिकनेस है ये ऐसा थिक है, ये शीट से बनाने वाला है। हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों की, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर ऐसा दिया है। देखिए इनर रेडियस यहां से यहां तक 1 मीटर और उसका थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, ये थिकनेस जो है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए इनर हेमिस्फीयर बन गया और आउटर हेमिस्फीयर।
तो ये आउटर हेमिस्फीयर की रेडियस जो है बच्चों, तो 1 पॉइंट, इसको 0.1 मीटर हो जाएगी इस इनर रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बोल दीजिए, 1 मीटर आउटर रेडियस। इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 101 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज्ड निकालना है। तो ये शीट का अगर वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर जो दो हेमिस्फीयर बने हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर करेंगे, तो वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक टैंक। वॉल्यूम of the iron tank, that is equal to, we can say that outer volume minus inner volume। अभी आउटर वॉल्यूम जो है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। तो आउटर रेडियस कितना है बच्चों, 101 है, 101 क्यूब माइनस 2/3 पाई इनर रेडियस 100, ये क्यूब आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 2/3 पाई कॉमन निकालते हैं बच्चों। तो 101 क्यूब माइनस 100 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं बच्चों, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज 2/3 पाई इंटू, देखिए इसका डिफरेंस तो 1 आएगा, 1 इंटू ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा बच्चों 1201 प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो, या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, इसमें 100 ये आएगा। ओके, और इसका 10,000। सो 2/3 पाई, इसको ऐड करेंगे बच्चों, इट विल बी 30301 है। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3031 करेंगे। इसको अगर इफ वी सिंप्लीफाई दिस बच्चों, तो ये जो है ये क्या आएगा बच्चों, इट विल बी 63,487.81 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 63,487.81 अपॉन, देखिए सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 ये मीटर क्यूब हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0.63 0.063, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5
तो ये आएगा 6 वन इधर 0.063 meter cube approximately. The volume of a sphere whose surface area is 154 centimeters square. Surface area of a sphere is equal to 4 pi r square. It is 4 pi r square is equal to 154 हम लोग बोल सकते हैं. तो r square या 4 into 22/7 into r square is equal to 154. R square is equal to 154 into 7 upon 4 into 22. So 11 2s are 22, 11 1s are 11, 11 4s are 44, 2 1s are, this is 2 7s are, what is this? So what will be this? So r square is equal to 7 into 7 upon 4. So r is equal to 7 upon 2 आएगा. 7 into 7 का स्क्वायर रूट 7 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा. So radius is 7 upon 2 centimeter. Now we can calculate volume. Volume of a sphere. Volume of a sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. So it is 4 by 3 into 22 upon 7 into 7 upon 2 into 7 upon 2 into 7 upon. This 7 will get cancelled. ये 2 ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे बच्चों. फिर ये 2 1s are 2 11s are 22. So 11 into 49 upon 3. So if we multiply and divide this, yeah, I can write 3 1s are 3 3s are 9, 2 carry 3 6 are 3 6 are. इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो इट विल बी 179.667 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. A dome of a building is in the form of a hemisphere. बिल्डिंग का जो डोम है वो हेमिस्फीयर के फॉर्म में. फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश. अंदर से उसको व्हाइट वॉश देना है at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is at the rate rupees 2 per square meter, find the inside surface area of the dome and volume of the air inside the dome. तो देखिए बच्चों हम लोगों को यहाँ पर इंटरनल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. इनसाइड सरफेस एरिया. दैट मीन्स व्हाट आर द गिवन थिंग्स हियर बच्चों? कॉस्ट ऑफ whitewashing. Cost of whitewashed, that is equal to rupees 498.968 and cost of whitewashing per square meter, that is equal to rupees 2 है बच्चों. तो यहाँ पर
inside surface area, inside surface area of the dome। तो इसको अगर हम लोग देखिए मुझे बच्चों, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश अपॉन रेट से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों, सो वी कैन राइट हियर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश अपॉन रेट बोल सकते हैं। दैट मीन्स 498.96 upon 2. This is equal to 24948. So this is 249.48 स्क्वायर मीटर। ये इनसाइड का एरिया आएगा। देखिए जैसे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग को सरफेस एरिया इंटू रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर सरफेस एरिया निकालना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग अगर दिया है तो उसको रेट से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द सरफेस एरिया। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड इनसाइड सरफेस एरिया एंड इट हैज कम 249.48 है। अभी वॉल्यूम ऑफ द ईयर इनसाइड द डॉम निकालना है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ द, इसके लिए वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों को रेडियस निकालना पड़ेगी। तो लेट अस कैलकुलेट सरफेस एरिया को यूज करके रेडियस निकालेंगे हम लोग। चलिए, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डॉम इज इक्वल टू 2πr² आएगा बच्चों। और वो एरिया हमने निकाला है 249.48। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? 202 इंटू 27, 22/7 into r square is equal to 249.48. R square is equal to 249.48 into 7 upon 2 into 44 आएगा बच्चों, राइट? ये 44 आएगा। ओके, तो अगर हम लोग इसको देखिए बच्चों, इसको अगर कैलकुलेशन करते, इसको डिवाइड वगैरह करेंगे हम लोग इसको, जैसे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, फिर 2 1 6 2 6 7, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू 36.69 आएगा। r इज इक्वल टू 6.3 मीटर आएगा। अभी हमारे पास रेडियस है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम is equal to 2/3 pi r cube आएगा, और 2/3 into 3.14 into 6.3 into 6.3, 3 1 जा 3 2 जा, yeah, 2 into 3.14 into 2.1 into 6.3। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 523 approximately
इस स्थिति में नहीं होगी तो शिक्षा इससे मेरा जो मेन काम है वो मेरा जो है वो उससे प्रभावित। So let us see question number 9 बच्चों. What is your 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. थोड़ा सा प्लीज ये प्लीज थोड़ा. तो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स है बच्चों, जिसकी रेडियस आर है और एंड सरफेस एरिया उसका यस है. उसको मेल्ट करके और एक बड़ा स्फीयर बनाए जिसका सरफेस एरिया यस डैश है. फाइंड द आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर. देखिए, लेट द रेडियस ऑफ एन ओल्ड स्फीयर बी आर. तो यहां पे क्या दिया है बच्चों, उसको मेल्ट किया है ना, तो वॉल्यूम of 27 spheres is equal to volume of न्यू स्फीयर आएगा बच्चों. तब ये 20 स्क्वायर 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. एक का है तो 27 का हो गया. 4/3 पाई आर डैश क्यूब. ये रेडियस ये निकालना. तो देखिए बच्चों, ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद में ये पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो ये इसको 3r क्यूब ऐसा निकाल रख सकता हूं मैं. 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब. सो r डैश क्यूब. तो टेकिंग आउट क्यूब रूट, तो 3r इज इक्वल टू r डैश. दैट मीन्स रेडियस ऑफ न्यू क्यूब, न्यू स्फीयर इज इक्वल टू 3r. तो हमें क्या निकालना है बच्चों, रेशियो ऑफ यस एंड एस डैश. चलिए, यस इज इक्वल टू क्या है देखिए बच्चों, हाँ, यस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. यस डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई. देखिए बच्चों, ये आर डैश क्यूब. तो 4/3 पाई आर डैश मीन्स 3r क्यूब आएगा यस डैश. तो यस अपॉन यस डैश निकालना है. तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई 27 into r cube. This will get cancelled. तो ये आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, चेक कर रहा हूँ आंसर में. 1:9 आना चाहिए. देखिए बच्चों, मैंने फार्मूला यहाँ गलत लिखा है. मैंने वॉल्यूम का फार्मूला लिया है. तो लेट अस मेक करेक्शंस. सरफेस एरिया लेना है, हमने वॉल्यूम का फार्मूला लिया है. ये गलत हो जाएगा. बच्चों, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2πr² है बच्चों. 2πr². So and s dash is equal to 2πr dash square. So s dash is equal to 2π into 3r square. So s dash is equal to 2π into 9r square. तो s upon s dash is equal to ये क्या है, 2πr²
अपॉन 2 पाई इंटू 9r²। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9, दैट इज 1:9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 10। A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill this capsule? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कैप्सूल है और कैप्सूल का शेप जो है स्फीयर के शेप के जैसा है। उसकी डायमीटर दी है। सो रेडियस ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू 3.5/2 आएगा बच्चों, मिलीमीटर। उसके बाद में हाउ मच मेडिसिन is needed to fill this capsule? Medicine needed to fill the capsule is equal to वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना पड़ेगा बच्चों, 4/3 πr³। So this is 4/3 into 22/7, 3.5/2 into 3.5/2 into 3.5/2. So here 7 ones are, 2 ones are, 2 twos are। ये कैंसिल हो जाएगा। फिर और 2 ones are, ये 2 11। So 11 into 0.5 into 3.5 into 3.5 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा ये। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो इट शुड कम 22.45833, दैट इज 22.45 मिलीमीटर क्यूब। तो ये आंसर आना चाहिए बच्चों। सो इन दिस